अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ना बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनी है रेसिपी, और रेसिपी बड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो हमने बनाया है आज मटन कुन्ना, और बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी है ये। चिन्योट की ज़बरदस्त मटन कुन्ने की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने मटकी ले ली है, ठीक है। उसके अंदर शामिल करूँगी मैं आधा किलो गोश्त। इसके साथ ही यहाँ मैंने ले लिए थे 2 बड़े प्याज, और इस तरह से ना उनको मैंने रफली सा कट कर लिया है, ठीक है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले यहाँ पे पिसी लाल मिर्च में इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी चली जाएगी 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पिसा हुआ चला जाएगा इसमें 2 टीस्पून। शामिल करूँगी इसमें नमक 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों के साथ इसमें सबसे आखिर में शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 लीटर पानी, और इसको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अच्छा जी, ठीक। 1 घंटे बाद मैंने इसको खोला है। आप देख सकते हैं सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है, और गोश्त भी जो है ना हमारा वो अच्छा सा गल चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप तेल, और तेज़ आंच पे ना हमने इसकी भुनाई कर लेनी है 10 से 12 मिनट तक। बहुत ही अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है, ताकि जितना आपको नज़र आ रहा है ना इसका प्याज ये सारा जो है ना इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगा। अच्छा जी, भुनाई बहुत अच्छी तरह से इसकी हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आप तेल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, इसमें अब शामिल करूँगी मैं दही। मैंने ले लिया था यहाँ पे 1 कप, और 1 कप दही इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दही अच्छी तरह से इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और 1 से 2 सेकंड के लिए हमें इसको बस कुक कर लेना है, ताकि दही जो है ना इसमें अच्छी तरह से पक जाए। साथ ही साथ इसमें कुछ एडिशनल मसाले हैं जो हम ऐड करने वाले हैं। जायफल जावित्री का पाउडर मैंने ले लिया है, 1 चुटकी भर लिया है मैंने, ठीक है। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना, उससे क्या होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 चुटकी भर आपने बस इसका पाउडर लेना है। साथ ही चुटकी भर पाउडर मैंने यहाँ ले लिया था इलायची का। इलायची लेके मैंने 2 पीस ली थी, उनका पाउडर बना लिया। सिर्फ 1 चुटकी ही डालनी है हमने, जितना हमने जायफल जावित्री पाउडर डाला है उतना ही। ज़ीरा डालेंगे हम साबुत 2 टीस्पून, और अच्छे से इसकी हम कर लेंगे भुनाई बस हम कितनी करनी है, 1 से 2 मिनट के लिए ही हमने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। ताकि मसाले और जो दही हमने डाला है ना इसका ये अच्छा से इसमें पक जाए और ये अपना पानी छोड़ दे। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से यहाँ हो चुकी है, और दही का पानी भी अच्छे से इसमें रिलीज़ हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ पानी, ठीक है। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि कुन्ना जो होता है ना वो ज़रा सा रनिंग कंसिस्टेंसी के साथ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होता। अब यहाँ पे ना मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल, और इसमें मैं शामिल करी हूँ 1 टेबलस्पून आटा, ठीक है। और इसमें हम हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही, तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसकी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह गई तो फिर जो है वो ये गुठलियाँ जो है वो गोश्त में बन जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको हमने कर लेना है मिक्स। चम्मच से कर लें, या फिर आप मिक्सर से अच्छी से इसको मिक्स कर लें। अच्छा जी, पानी में ना ज़बरदस्त बॉयल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जी जो घोल हमने बना के तैयार कर लिया था ना आटे का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही अदरक मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और इसको जो है ना ढक के हम छोड़ देंगे पकने के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। बिल्कुल जो है हमने हल्की आंच पे इसको रखना है पकने के लिए, ठीक है। बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उस पर रखेंगे, क्योंकि हमारा सालन पक चुका है। बस इस आटे को हमने थोड़ा सा पका लेना है, ठीक है, ताकि इसका कच्चापन हमें फील ना हो। तो बस अच्छे से इसको कर लिया है मैंने मिक्स, और ये जनाब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद मैंने इसको खोला है जनाब, ज़बरदस्त मटन कुन्ना हमारा तैयार है, और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल निकल कर आई है। गार्निश करेंगे इसको धनिया के साथ, खूबसूरत सा कलर लेके आएगी जो इसके अंदर
ये देख सकते हैं आप, धनिया डालते ही कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो जनाब ये थी आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सी मटर भुनने की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।